हेलो फ्रेंड्स, पल्लवीज पाक विधि में आप सबका स्वागत है। आज हम इंस्टेंट रवा उत्तपम कैसे बनाते हैं वो देखने वाले हैं। तो अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रवा उत्तपम बनाने के लिए हमें 2 कटोरी रवा और 1 कटोरी दही चाहिए। तो सबसे पहले हम एक बड़े बाउल में रवा और दही दोनों को मिक्स करेंगे। जितना हमने रवा लिया है उससे आधी मात्रा में ही हमें दही लेना है। रवा और दही मिक्स करेंगे, फिर उसमें आवश्यकता अनुसार पानी डालकर गाढ़ा घोल बना लेंगे। अब हम इसे 15 से 20 मिनट ढककर रख देंगे। तब तक हम सब्जियों को कट कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक टमाटर, आधी शिमला मिर्च, एक छोटी प्याज, एक गाजर और हरा धनिया कट कर लिया है और साथ ही मैंने एक चीज़ लिया है। साथ ही मैंने स्वाद अनुसार नमक और लाल मिर्च पाउडर लिया है। अब 15 से 20 मिनट हो गए हैं और रवा भी फूल चुका है। तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें नमक डालकर मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें कटी हुई सब्जियां डालेंगे। यहाँ मैंने जो भी सब्जियां ली हैं, ज़रूरी नहीं है कि वही सब्जी आपको लेना है। आपके पास जो भी सब्जियां अवेलेबल हैं वो इसमें आप डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने सारी सब्जियां डाल दी है, बस थोड़ी सी शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर बचा के रखा है। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, यह डिश टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है, क्योंकि हम इसमें इतनी सारी सब्जियां जो डाल रहे हैं और यह उत्तपम बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। अब हमारा उत्तपम बैटर तैयार है और अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो यहाँ मैंने नॉनस्टिक तवा लिया है, उसमें हम थोड़ा सा तेल डालकर ग्रीस कर लेंगे। अब हम तवे पर 2 बड़े चम्मच उत्तपम बैटर डालेंगे और फिर उसे थोड़ा सा फैला देंगे। इसे हम हर जगह इवनली फैलाएंगे। अब हम इसमें थोड़े से टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज डालकर इसे थोड़ा सा कलरफुल बनाएंगे। इसे 1.5 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पर ही पकने देंगे। 1.5 मिनट बाद इसे हम सावधानी से पलटाएंगे और फिर हल्के हल्के इसे प्रेस करेंगे, ताकि हमने जो सब्जियां डाली है वो अच्छे से सेट हो जाए। हम इसके चारों तरफ थोड़ा सा ऑयल भी डाल देंगे। इसे हम 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से सेक लेंगे और फिर से हम इसे पलटा देंगे। तो लीजिए, हमारा उत्तपम तैयार है। अब हम इसे टोमेटो सॉस के साथ सर्व करेंगे और चीज़ से इसे गार्निश करेंगे। तो आपको यह रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।